हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं इधर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इश्क में, मोहब्बत में आपसे मिलन के लिए तड़प रहे हैं, उधर आप अपने डीएम से मिलन के लिए इश्क में मोहब्बत में तड़प रहे हैं। तो ये दूरी और देरी क्यों है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। ये दूरी और देरी क्यों है, कौन देर कर रहा है, कौन दूर है एक दूसरे से। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ इनका कनेक्शन कैसा चल रहा है, या आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, आप टैरो रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोनों एक दूसरे से इश्क में तड़प रहे हैं, मिलन करना चाहते हैं, लेकिन दूरी और देरी आखिर है क्यों। चलिए पूछते हैं डिवाइन से, क्या डीएम की तरफ से दूरी और देरी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड भी उल्टा गिरा हुआ था, इसको भी सीधा कर लेते हैं। देखिए गाइज, डीएम हो या डीएफ हो, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन डीएम भी चाहते हैं कि मेरी डीएफ से मेरा मिलन हो जाए, और डीएफ भी चाहती है मेरे डीएम से मेरा मिलन हो जाए। लेकिन इन दोनों के बीच में देरी कौन कर रहा है। डीएफ को लगता है कि हम दोनों के मिलन में बाधा बने हुए हमारे डीएम खुद ही मुझसे मिलन नहीं करना चाहते, और जबकि डीएम को लगता है कि मेरी डीएफ मुझसे मिलन नहीं करना चाहती और देरी कर रही है और दूर है मुझसे। तो सच्चाई क्या है, सच्चाई डिवाइन बताना चाहते हैं कि आखिर रीज़न क्या है, क्यों दोनों का एक दूसरे से मिलन नहीं हो पा रहा है। देखिए गाइस, आपके डीएम आपके पास आते भी हैं, लेकिन आकर फिर से चले जाते हैं। ये जाते क्यों हैं और ये फिर आते ही क्यों हैं, क्यों आपसे मिलन करते हैं और फिर चले जाते हैं, और ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स में क्यों बैठे रहते हैं। अगर हमारे से बेइंतहा इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो यही तो दूर हैं। हम तो चाहते हैं इनसे कांटेक्ट करना, हम तो चाहते हैं इनके पास आना, लेकिन हमारे डीएम ही हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ये डीएम इतनी मोहब्बत करते हैं फिर भी चले जाते हैं। इसका रीज़न एक है कि डीएफ चाहती है अपने डीएम को, क्योंकि डीएफ इनसिक्योरिटी से डील करती है। जब डीएम इनके पास नहीं होते तो डीएफ को लगता है कि मैं इनसिक्योर हूँ। नीडीनेस एनर्जी से डील करती है डीएफ, क्योंकि डीएम फिजिकली रूप से जब डीएफ के पास होते हैं तभी इनको लगता है कि हाँ मेरे डीएम मेरे पास हैं, यानी इनको नीडीनेस है बाहर से। स्टेबिलिटी डीएफ के अंदर नहीं है। पावरलेस डीएफ खुद को फील करती है, और जब डीएम इनके पास होते हैं तो डीएफ को कोई भी कमी महसूस नहीं होती है इस तरह की। यानी अगर डीएम होंगे तो डीएफ सिक्योर होगी, अगर डीएम होंगे तो डीएफ को नीडीनेस फील नहीं होगी, अगर डीएम पास होंगे डीएफ के तो ये पावर महसूस करेंगी, अगर डीएम पास होंगे डीएफ के तो ये स्टेबल फील करेंगी। तो ये जो कमियां हैं डीएफ के अंदर, ये जो इशू हैं, जब तक डीएफ इन इशू पर काम नहीं करेगी अपने ऊपर, यानी आपके डीएम ही आपका रिमोट कंट्रोल है आपको खुश करने का, तो आपके डीएम आपको इशू दिखा रहे होते हैं, आपकी कमियां दिखा रहे होते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें मेरे बिना इनसिक्योरिटी फील नहीं होनी चाहिए, नीडीनेस फील नहीं होनी चाहिए, पावरलेस तुम महसूस नहीं करनी चाहिए, और स्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जब तुम मेरे हुए बगैर भी ये सब इशू पर काम कर लोगी, अपने अंदर की कमियों को दूर कर लोगी, तो समझ लेना मेरे तुम्हारे मिलन में दूरियां खत्म हो जाएंगी। और जब तक तुम मेरे ऊपर को डिपेंड रहोगी, तब तक
मेरे और तुम्हारे बीच में ये दूरियां ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होंगी। मैं तुम्हें आता हूँ मिरर दिखाने के लिए, मैं तुम्हें आता हूँ तुम्हारी कमियां दिखाने के लिए। जब तक तुम अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दोगी, जब तक तुम अपनी कमियों को दूर नहीं करोगी, तो बताओ मैं अपनी कमियों को कैसे दूर कर पाऊँगा, मैं कैसे फियरलेस हो जाऊँगा जब तक तुम फियरलेस नहीं होगी। अगर मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो तुम फियरलेस रहती हो, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं होता, तुम्हें छोड़कर चला जाता हूँ, तो तुम फियर में आ जाती हो। तो ये बताओ ये तुम्हारे अंदर कमी है या नहीं है। तो जो डीएम है, डीएम अपनी डीएफ के अंदर की कमियों को दिखा रहे होते हैं, यानी डीएम चाहते हैं कि मेरी डीएफ, मैं इनकी लाइफ में रहूं या ना रहूं, कोई रहे या ना रहे, कार्मिक्स रहें या ना रहें, लेकिन मेरी डीएफ पावर में रहनी चाहिए। मेरी डीएफ के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी के गुण होने चाहिए जो कि इसको भी डेवलप करने हैं। अगर मेरी डीएफ अपने अंदर इन गुणों को धारण नहीं करेगी, मैस्कुलिन एनर्जी को धारण नहीं करेगी, ठीक है, अंदर से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी, तो बताओ मैं उसको कब तक मैं उसको स्ट्रॉन्गनेस फील करवाऊंगा, कब तक मैं उसको सिक्योरिटी फील करवाऊंगा। क्योंकि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है हर समय किसी के पास बैठे रहना, हर समय किसी को ये फील करवाते रहना कि देखो मैं तुम्हारा हूं और मैं तुम्हारे लिए ही बना हूं और मैं तुम्हारे लिए ही तुम्हारे पास बैठा रहूंगा, क्योंकि तुमको सिक्योरिटी देता रहूंगा, तुमको तुम्हारी कमियों को पूरा करता रहूंगा। अब ये बताओ क्या जो डीएफ ऐसा सोचती हैं कि मेरे डीएम मेरे पास बने रहें, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप किसी के पास हर समय बैठे रहो और हर किसी को सिक्योर फील करवाते रहो और पावरफुल फील करवाते रहो, उसके लिए स्टेबिलिटी बने रहो? तो जब आपके लिए ही पॉसिबल नहीं है तो आपके डीएम के लिए कैसे पॉसिबल है? जब आप एक मैस्कुलिन एनर्जी के गुणों को धारण कर लेते हैं और पावरफुल हो जाते हैं, अब आपको बाहर से किसी की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है, ना आपके अपने डीएम की ना कार्मिक्स की, ठीक है। तब आपके डीएम को पता चल जाता है वहीं बैठे, भले आपके डीएम आपसे कितने दूर हैं, इनको वो मैसेज डिवाइन की तरफ से मिल जाते हैं कि मेरी डीएफ अब स्ट्रॉन्ग बन गई है, पावरफुल बन गई है। डीएम जाते क्यों हैं छोड़कर अपनी डीएफ को? डीएम अपनी डीएफ को छोड़कर जाने का रीज़न भी डीएम का यही है कि डीएफ को डिपेंडेंसी के इशू से बाहर निकाला जाए, डीएफ सेल्फ डिपेंड बन जाए, डीएफ किसी भी तरह से बाहर से ना कार्मिक्स पे ना मुझ पर को डिपेंड रहे। तो आपके डीएम, आपके जो डीएम है वो, उनका एक बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में ये भी है कि जो नार्सिसिस्ट के गुण हैं इनके अंदर, जो नार्सिसिस्ट के गुण हैं वो इसीलिए हैं, और जो कार्मिक्स हैं उनके अंदर भी यही गुण हैं। आपको इसीलिए ये लोग ये दिखाते हैं, ये तांडव करके दिखाते हैं, ठीक है, ये कमियां दिखा रहे होते हैं ताकि आप इन कमियों पर काम करो। आपको इसीलिए मिरर दिखाया जाता है कार्मिक्स के थ्रू भी और डीएम के थ्रू भी, ताकि आप इनको अपना सहारा ना बना कर रखो। तो आपके डीएम और आपके बीच में अगर मिलन में कोई बाधा है तो आपके ये इशू हैं। जब आप अपने इन इशू पर काम कर लोगे, आप फियरलेस हो जाओगे, आप सिक्योरिटी महसूस करोगे खुद के साथ ही, आपको किसी तरह की बाहर से नीडीनेस नहीं रहेगी, आप पावरफुल हो जाओगे, आप स्टेबल हो जाओगे, आप अपना फाइनेंस पे वर्क करोगे, आप किसी के सामने भी भीख नहीं मांगोगे, ना प्यार के लिए, ना इमोशन फीलिंग के लिए और ना धन के लिए। किसी भी तरह से आप को डिपेंडेंसी के इशू से बाहर आ जाओगे तो उस दिन आपके और आपके डीएम के मिलन को कोई भी नहीं रोक सकता और आपके डीएम भी नहीं, क्योंकि जब आप खुद पर काम करोगे तो काम आपके डीएम पर भी होगा। और ये बार बार आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करते हैं आपको मिरर दिखाने के लिए, वो मिरर लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं। वो मिरर कैसे दिखाते हैं? वो खुद उस चीज को करके दिखाते हैं और आप उनकी कमियों को तो भली भांति देख पाते हो, लेकिन अपनी कमियों को नहीं देख पाते हो। सीधा सीधा डीएम आपको मिरर दिखा रहे होते हैं कि देखो जो तुम कमियां मुझ में देख रही हो या जो तुम कमियां कार्मिक्स में देख रही हो, कार्मिक्स भी आपको मिरर दिखा रहे होते हैं कि देखो ये कमियां तुम्हारे अंदर है, तुम्हें हील करना है, तुम्हारे पास वो संभावनाएं हैं कि तुम इन सब चीजों को हील कर सको और हाई वाइब्रेशन में जा सको, डिवाइन से सोल मर्ज कर सको और दुनिया के लिए तुम एक इंस्पिरेशन बन सको, दुनिया
को हील कर सको, दुनिया को डिवाइन के रास्ते पर डाल सको, क्योंकि तुम्हारा जो उद्देश्य है वो छोटा मोटा उद्देश्य नहीं है और इतना बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए आपको इतने दर्द दूसरे लोगों से भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि आप एक हीलर हो और एक हीलर होता है वो तभी दूसरों को हील कर पाता है जब वो खुद उस दर्द से गुजरा हो। तो आपके डीएम जो आपको मिरर दिखाते हैं वो इसीलिए दिखाते हैं ताकि आप दोनों का मिलन हो सके और आप इन सब इशू पर काम कर सको और आपके डीएम के अंदर भी फिर वो कमियां दूर हो सकें, क्योंकि आपके अंदर जब हाफ सोल में वो कमियां दूर हो जाएंगी तो जो उनकी हाफ सोल है उसमें भी वो कमियां दूर हो जाएंगी। उनको भी वो सारी कमियों को देखना होगा और उन सारे इशू को हील करना होगा जो इशू आप दोनों के बीच में बाधा बने हुए हैं, क्योंकि डिवाइन का जो बच्चा होता है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और वो कमी अगर आपके अंदर है तो आपको वो कमियां दिखाएगा कौन? आपके कार्मिक्स दिखाएंगे, आपके डीएम दिखाएंगे और वो आपसे तब तक भागते रहेंगे जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे। तो आप दोनों के बीच में बाधा ना तो आपके डीएम है ना कोई और है, आप खुद ही अपने और अपने डीएम के मिलन में बाधा बने हुए हो। आपके डीएम तड़प रहे हैं, आपके डीएम बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलन के लिए, लेकिन डीएफ अपने डीएम की कमियों को तो देख रही है लेकिन अपने कमियों को नहीं देख रही है कि ये कमियां डीएम इनको क्यों दिखा रहे हैं। तो गाइज एक डीएफ का क्वेश्चन भी आया था कि ऐसे करेक्टरलेस डीएम को हम क्यों चूज करें? कोई अच्छी डीएफ अपने करेक्टरलेस डीएम को चूज करेगी ही नहीं। तो आपके डीएम अगर आपको करेक्टरलेस लगते हैं तो समझ लेना वो गुण आपके अंदर भी है। ये जो भी आप कमियां अपने डीएम के अंदर देख रहे हो ना वो कमियां आपके अंदर भी हैं। अगर आपके डीएम ने चूज किया थर्ड पार्टी कार्मिक्स तो समझ लेना आपको लगता है कि आपके डीएम ने थर्ड पार्टी को चूज किया है, ठीक है, आपसे ऊपर, लेकिन कहीं आप ये देखो कि कहीं आपने अपनी लाइफ में किसी कार्मिक को, किसी सोलमेट को डीएम से ऊपर चूज तो नहीं किया हुआ, या आपने डीएम को चूज किया हुआ है या खुद को चूज नहीं किया हुआ। यानी आप कार्मिक्स सोलमेट को चूज कर रहे हो डीएम से ऊपर और डीएम को चूज कर रहे हो अपने से ऊपर। यानी सबसे पहले अपने आप को चूज करना है और अपने डिवाइन को चूज करना है। जब आप अपने आप को चूज करते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, तब आपको अपने डीएम को चूज करना है, ठीक है। तो ये सब कमियां जो आप डीएम में देख पाते हो वो आपके खुद के अंदर है। सिर्फ डीएम आपको मिरर दिखा रहे होते हैं। और जिस दिन आपने इश्क में, प्रेम में इन सारी हदों को पार कर दिया, यानी अपने इशू पर काम कर लिया जो कि आपके अंदर पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, ये सारा ट्रॉमा, ये सारा दर्द आपने काम कर लिया, आपने हील कर लिया खुद को, उस दिन आपके डीएम और आपका मिलन दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपके डीएम तब तक ही तड़पते रहेंगे, बेचैन होते रहेंगे जब तक आप इन इशू पर काम नहीं करोगे।